Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. I am Mahmood Ahmad, lecturer of biology. हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसमें टू फेजेस होते हैं, एक लाइटिक साइकिल होता है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये लाइटिक साइकिल क्या है। लाइटिक साइकिल के अंदर ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस, ये बैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय करता है। तो बात ये है कि इसमें कौन सा बैक्टीरियम यूज़ हुआ है। इसमें जो बैक्टीरियम यूज़ हुआ है वो ई कोलाई यूज़ हुआ है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये ई कोलाई बैक्टीरियम है, ये बेटा बैक्टीरियम है, और जो वायरस यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, जब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो इसका एक हेड है और एक टेल है। इसकी जो शेप है वो रिजेंबल करती है फ्रॉग लार्वा से, जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, और ये बैक्टीरियम से 1000 टाइम्स स्मॉलर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले लाइटिक साइकिल की बात करेंगे। बैक्टीरियोफेज सबसे पहले ये जो बैक्टीरियम है इसकी सेल वॉल के ऊपर आके अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। बैक्टीरियोफेज सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर आके अटैच होता है। अब बैक्टीरियम की सेल वॉल और बैक्टीरियोफेज के दरमियान एक वीक केमिकल यूनियन बनती है। अब क्या होगा, बैक्टीरियोफेज अपना एक एंजाइम रिलीज करेगा, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम एंजाइम। वो लाइसोसोम एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरियम की सेल वॉल को थोड़ा सा डिसॉल्व करेगा। जैसे ही बैक्टीरियम की सेल वॉल थोड़ी सी डिसॉल्व होगी तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, एंटर इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने डीएनए को दाखिल करेगा लाइक अ इंजेक्शन। अब जैसे ही बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो बैक्टीरियम सेल के अंदर दाखिल होगा, वो बैक्टीरियम सेल की जो डीएनए या बायोसिंथेटिक मशीनरी इसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। अब क्या होगा, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल कर लिया। अब बैक्टीरियम सेल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है या डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा। एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो वायरस है इसका सिर्फ डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल होगा, बाकी हेड और टेल बाहर रहेगी। लेकिन बहुत से एनिमल वायरस है जो कंप्लीट एज ए होल खुद सेल के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल होगा, हेड और टेल बाकी जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस वो बैक्टीरियम की सेल के बाहर रहेगा। अब जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल में दाखिल होगा वो बैक्टीरियम की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। अब क्या होगा कि इस बैक्टीरियम का ये जो डीएनए है ये वायरस के पार्ट बनाना शुरू कर देगा। कौन से पार्ट बनाना शुरू कर देगा, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, डीएनए बनाना शुरू कर देगा। आफ्टर 25 मिनट इन्फेक्शन के 25 मिनट के बाद तकरीबन 200 न्यू फेजेस बन जाएंगे। देखना 200 न्यू फेजेस बनेंगे। अब जैसे ही ये एक बैक्टीरियम सेल के अंदर 200 न्यू फेजेस बनेंगे तो ये बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होगा, इसके अंदर से बैक्टीरियोफेज वायरस बाहर निकलेंगे और वो अगले सेल के ऊपर दोबारा इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, लाइटिक साइकिल की बात कर रहे थे। एक दफ़ा दोबारा सुन ले कि बैक्टीरियोफेज का ये जो वायरस है ये बैक्टीरियम जो कि ई कोलाई है उसको इन्फेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और हमने कहा था कि इसमें जो बैक्टीरियम यूज़ हुआ है वो ई कोलाई यूज़ हुआ है, और इसमें हम जो वायरस की बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस वो बैक्टीरियम से 1000 टाइम्स स्मॉलर है। उसकी जो शेप है टेडपोल की तरह है, यानी कि फ्रॉग लार्वा की तरह है, और उसकी शेप में एक हेड है और एक टेल है। हुआ क्या कि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियम की सेल वॉल के ऊपर आके अटैच होता है। अब बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियम की सेल वॉल के दरमियान एक वीक केमिकल यूनियन बन जाती है। बैक्टीरियोफेज एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम एंजाइम। वो लाइसोसोम एंजाइम क्या करती है, इस बैक्टीरियम की सेल वॉल को डिसॉल्व करती है, और फिर क्या करता है बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल करता है लाइक इंजेक्शन। जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस बैक्टीरियम सेल के अंदर दाखिल होगा वो उस बैक्टीरियम की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा।
अब इस बैक्टीरियम की बायोसिंथेटिक मशीनरी ये वायरस के पार्ट बनाना शुरू कर देगी, जैसे कि प्रोटीन बनाएगी, डीएनए बनाएगी। अब तकरीबन इन्फेक्शन के 25 मिनट के बाद 200 न्यू फेजेस बन जाएंगे। देखें ना, यहाँ पे हेड बना, टेल बने, उसके बाद ये पैक्ड हुए और 25 मिनट के बाद 200 न्यू फेजेस बन गए। अब एक बैक्टीरियम सेल के अंदर जब 200 न्यू फेजेस बन जाएंगे, वो बैक्टीरियल सेल को तोड़ेंगे और बैक्टीरियल सेल से बाहर निकल आएंगे और एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये तो था लाइटिक साइकिल। अगर हम बात करें लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें, तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जैसे ही अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल करता है, तो वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो बैक्टीरियम की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में नहीं करता, बल्कि आराम से उसके अंदर मिक्स हो जाता है। यूँ समझ लें कि पीसफुली बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो बैक्टीरियम के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। इसको हम बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? प्रोफेज। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक प्रोसेस। मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जैसे अपना डीएनए दाखिल करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो यह डीएनए बैक्टीरियम की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियम के डीएनए के अंदर मिक्स हो जाता है। इसको हम प्रोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियम जो है कंटिन्यू इट्स लाइफ, अपनी लाइफ को रूटीन से कंटिन्यू करता है, अपनी डुप्लीकेशन करता है, अपने डॉटर सेल बनाता है। और जो बैक्टीरियम का जो डीएनए है, इसके अंदर वायरल का डीएनए भी मिक्स होता है। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो वायरस भी वो डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनी कहते हैं। अब बैक्टीरियम के डॉटर सेल के अंदर भी वो वायरस आगे नेक्स्ट जनरेशन में दाखिल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरियम अपने आप को, ये जो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है, अपने आप को बैक्टीरियम के डीएनए से अलग करता है और दोबारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जैसे अपना डीएनए दाखिल करता है बैक्टीरियम के अंदर, वो बैक्टीरियम के बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो बायोसिंथेटिक मशीनरी के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है पीसफुली। इसको हम प्रोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया रूटीन में अपनी लाइफ जीता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपने डॉटर सेल बनाता है। जैसे बैक्टीरियम अपने डॉटर सेल बनाता है, उसकी अगली जनरेशन में वो वायरस भी ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनिक कहते हैं। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज अपने आप को बैक्टीरियम के डीएनए से अलग करता है, दोबारा अपना लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।